Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 कंप्यूटर साइंस के हवाले से न्यू आया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि हमारा डाटा एनालिटिक्स के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स हमारी जो मैथ्स की या स्टैटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग डाटे को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब का मतलब ये होता है कि हम लोग डाटे को कलेक्ट करते हैं और उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बुनियाद पे हम लोग जो है वो डाटे को आपस में मैच करके उनकी प्रेडिक्शंस देखते हैं कि क्या ये इन प्रेजेंट क्या सिचुएशन होगा और इन फ्यूचर क्या सिचुएशंस होंगी। ऐसी चीजों को एनालाइज करने के लिए हम लोग डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको जो है वो हमने कंप्लीटली ऑब्जर्व किया। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया कि इसके अंदर जो मेन टर्म्स यूज होती है लाइक मीन, मॉड और मीडियन, ये क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स पढ़े, उसके बाद डाटा प्रेडिकेशंस मेथड और इसके बाद डाटा क्लीनिंग एंड सो ऑन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। हम इसके बाद जो है वो स्टैटिकल मॉडलिंग जो है वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने स्टैटिकल मॉडलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि क्या होती है डाटा एनालिटिक्स और डाटा स्टैटिकल मॉडलिंग। आज हम लोग उसके अंदर उसकी फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर रिग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इससे पिछले कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको अच्छी तरह से आप लोग एक दफा देखें, उनसे क्लैरिफिकेशन लें ताकि हम जो है वो नेक्स्ट इन वीडियो से जो है वो फायदा हासिल कर सके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। आज हम लोग लीनियर रिग्रेशन को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पलीफाई मैथमेटिकली। इनको मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा कि लीनियर रिग्रेशन कैसे अप्लाई होती है और इससे क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा है लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लीनियर रिग्रेशन इज वाइडली यूज्ड स्टैटिकल मॉडल, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स दैट इज वन वेरिएबल प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन द अदर वेरिएबल। कि एक वेरिएबल की प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग दूसरे वेरिएबल के ऊपर। लाइक हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमने उससे प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। इस चीज को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन का वैसे तो मतलब यही होता है कि हमने दो वैल्यूज को आपस में, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करना है और लीनियर के अंदर एक हमारे पास प्रिडिक्टेड होगा और एक होगा नॉन प्रिडिक्टेड और हमने उससे उसका अंदाजा लगाना है। लाइकवाइज हमने जो है वो अपना बिजनेस प्लान बनाया और बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो है वो डेली रूटीन में अपना मार्जिन लाइन देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके अंदर कैसी इंप्रूवमेंट चाहिए। तो हम लोग एक दिन की प्रोडिक्शन देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कस्टमर्स कितने आए हैं, हमने कितनी चीजें सेल की हैं और हमें कितना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। और अगर हम लोग मजीद इसके अंदर कस्टमर बढ़ाना चाह रहे हैं और उसके अंदर जो है वो प्राइस जो है वो हमें क्या कम या ज्यादा करनी पड़ेगी, या फिर हम लोग इससे प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो हमें कौन सी इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो एक चीज हमें इसके अंदर नोन होगी और दूसरी अननोन होगी, तो हम उससे प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि हम कैसे जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर ले सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो हमारी इक्वेशन बेसिकली फॉर्मुलेशन यूज होती है वो हमारी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये सिंपली आपकी ये जो न्यू बुक सिलेबस है उसके अंदर नहीं लिखी हुई बेटा, उसके अंदर हमारे पास y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x प्लस ईटा लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम है। दीज आर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्लोप। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है क्योंकि हमने लीनियर रिग्रेशन को शो करवाना होता है किसके ऊपर, हमने एक लीनियर प्लेटफॉर्म जो हमारे पास एक ग्राफ होता है उसके ऊपर शो करवाना होता है। स्लोप का फार्मूला आपने मैथ्स के अंदर या स्टैट्स के अंदर ऑलरेडी मैट्रिकुलेशन लेवल पे पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, आपके मैथ के अंदर शामिल है। सेम इसी को जो है वो कैसे चेंज किया गया है मशीन लर्निंग के अंदर, बी नॉट प्लस बी अल्फा एक्स प्लस ईटा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपके सामने। और ये बात बेटा याद रखें कि अगर आप एक मशीन लर्नर या मशीन की लर्निंग सीखना चाहते हैं तो उसके पहले बेसिक्स तो सीखने हैं, तो वो बेसिक्स जो सीखना है आपके लिए वो जरूरी है जी। यहां पे अगर हम बात करें तो y यहां पे हमारे पास रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो चीज होती है जो दूसरे पे इन्हिसार करती है कि अगर एक चीज वेरी करेगी तो उसके बुनियाद पे दूसरे के अंदर क्या वेरिएशंस होंगी, ठीक है। जो हमने वेरी करवानी है वो क्या होगी, दैट इज द इंडिपेंडेंट, और जो उसकी बेस पे वेरी करेगी दैट इज द डिपेंडेंट। सो y इज अ
डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वेरी करेगा। सेम इसी तरह x रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हम खुद जो है वो उसकी प्रिडिक्ट कर, हम उसकी वैल्यू खुद एंटर करेंगे। इसके अंदर m क्या होगी, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज हाउ मच y चेंजेस फ्रॉम अ यूनिट चेंज इन x। कि x के अंदर हम चेंज करते हैं, यानी जो हमारे पास वेरिएबल फिक्स है, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर उसमें हम चेंज करते हैं तो हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो कितना चेंज होता है, दैट इज लाइक द स्लोप विच इज कॉल्ड द m। और उसके बाद b, दैट इज द इंटरसेप्ट, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज जीरो। जब हम x को जीरो रखते हैं, यानी जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू अगर वो जीरो होती है तो y जो है उसके अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, अब हम जो आपकी सिलेबस के अंदर जो फॉर्मुलेशन है उसको जरा उसके साथ कंपेयर करते हैं। y इज द वैल्यू विच इज डिपेंडेंट। ठीक है, बीटा नॉट, बीटा नॉट क्या है हमारे पास, दैट इज द इंटरसेप्ट द वैल्यू ऑफ y वेयर x इज जीरो। यहाँ पे यानी x जब जीरो होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। उसके बाद b1, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, हाउ मच चेंज फॉर द यूनिट चेंज इन x। ये देखिए मैंने इसको मैचअप किया हुआ है। उसके बाद बेटा x रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेयर द x इज आल्सो। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये ईटा, दैट इज द एरर। इसको ई पढ़ ले, ईटा पढ़ ले, एक ही चीज है। दैट इज द एरर टर्म विच अकाउंट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द प्रिडिक्टेबल वैल्यू। कि आपने जो प्रिडिक्शन की है, आपने जो एक वैल्यू ली है उसके दरमियान, यानी जो आपने कैलकुलेट करके ली है और जो वहां पे किसी ने वैसे रफली लिख दी है, उसके दरमियान जितना डिफरेंस आएगा दैट इज द एरर। वो लास्ट के वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर कैसे होता है और हम इसको कैसे निकाल सकते हैं या फिर इसके अंदर कैसे चीजें हो सकती हैं। ठीक है बेटा, अब ये आपको फॉर्मुलेशन अगर समझ आ चुकी है तो हम चलते हैं आज एक प्रोजेक्ट के थ्रू जो है वो हम लोग इसको, सिंपल प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे जो है ये कैलकुलेट होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट है प्रिडिक्टिंग पिज्जा प्राइसेस। पिज्जा प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना है कैसे, कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेरिएंट के पिज्जाज हैं। जस्ट लाइक आप मार्केट में जाते हो, स्मॉल पिज्जा है, उसके बाद जो है वो नॉर्मल, उसके मीडियम साइज है, उसके बाद आ जाता है लार्ज साइज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज है, एंड उसके बाद जो है वो आपको आप उनसे ऑर्डर करके अपने अकॉर्डिंगली जो है वो डायमीटर के अकॉर्डिंगली उनको उनसे बनवाते हो कि हमें इतने साइज का पिज्जा जो है वो चाहिए। तो वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या आप कैसे कैलकुलेट कर सकोगे कि उन्होंने जो प्राइस रखी हुई है, और आपने मार्केट के अंदर डिफरेंट वेंडर्स देखे होंगे जो डिफरेंट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं पिज्जा वेंडर्स जो हैं जो पिज्जा सेल करते हैं, तो वो उनकी प्राइसेस में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर उनको मेजर करके देखा जाए तो मेजरमेंट के अंदर भी हमें फर्क नजर आएगा। तो इस वजह से अगर हम ये चीजें सीखते हैं ना, तो इसका मतलब है कि हर चीज को हम कंप्लीटली अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि क्या चीजें इसके अंदर कैसे चेंज होती हैं और किस तरह प्रिडिक्ट होती हैं। तो अगर ये काम करना है तो सबसे पहले मैं डाटा कलेक्शन करूंगा। मैं डिफरेंट पिज्जा शॉप्स पे जाऊंगा, वहां से मैं उनसे एक तो मेजरमेंट देखूंगा ले उसको खरीद के, या फिर किसी तरह भी मेजरमेंट उसकी लूंगा। उसके बाद जो है वो कैलकुलेशंस के लिए उसको क्या करूंगा, फॉर्मुलेशन उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अगर मुझे क्लीनिंग की जरूरत होगी डाटा कलेक्शन के बाद, उसको क्लीन अप करने के बाद कैलकुलेशन करूंगा। उसके बाद इसके अंदर प्रिडिक्शन करूंगा कि क्या इसके अंदर जो है वेरिएंट आ रहा है, कि जो है वो एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है। और उसके बाद लास्ट पे इसको विजुअलाइज ग्राफ के ऊपर जो है वो इसको रिप्रेजेंट करूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई एरर है, या फिर एक शॉप दूसरी शॉप से, या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कितना वेरिएंट है। ठीक है, तो ये हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो है वो समझ सकते हैं। अब हम इसको मैथमेटिकली जो है वो देखते हैं कि कैसे ये निकलेगा हमारे पास। तो बेटा हम लोग एक अब कैलकुलेटेड डाटा के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह जो है वो हम लोग लीनियर रिग्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हमने वो जो डाटा कलेक्ट किया था वो डायमीटर के अकॉर्डिंगली जो है वो एक्स की वैल्यू, यानी कि जो हमारे पास जो हमने पिज्जा कलेक्शन की थी पिज्जा शॉप्स के अंदर से जाके कि क्या उनका डायमीटर है, वो 8, 10 और 12 इंचेस के अकॉर्डिंगली लिया। और उसके बाद उनकी प्राइसेस, यानी जो 8 इंच डायमीटर का है उसकी प्राइस जो है वो $10 है। डॉलर्स के अंदर मैंने प्राइस लिखी है। सेम इसी तरह जो हमारे पास 10 इंचेस का है उसकी 13 जो है वो डॉलर है। इसी तरह 12 इंचेस वाले की 16 है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर जो है वो लीनियर रिग्रेशन कैसे आती है। सबसे पहले हम लोग मीन फाइंड करेंगे। आपको मीन का फार्मूला पता है कि जितनी भी वैल्यूज, मीन ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये तीनों वैल्यूज का जब सम करेंगे, यानी 12, 8, 20 प्लस 10, 30, 30 को जब हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे कितने पे, 3 पे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग इसी तरह मीन ऑफ वाई कर लेंगे। 16 और 10, 26, 3, 29 और 10, 39। 39 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास,
13 आ जाएगी। इस तरह हम दोनों के मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद इनके अंदर जो है वो डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन ऑफ एक्स कैसे आएगी, जो हमारे पास एक्चुअल डायमीटर है उसमें से, यानी जो एक्स की वैल्यू है उसमें से जो मीन वैल्यू उसको माइनस करेंगे, यानी 8 माइनस जो हमारे पास 10 है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सेम एज 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0, यानी ये तीनों 10 नहीं है, ये तीनों 13 है आपके आसानी के लिए, वरना एक जैसे ही हमने फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्स की जो डेविएशन आ रही है 10 माइनस 10, ये 0 आ गया। उसके बाद 12 माइनस 10, ये हमारे पास प्लस का 2 आ गया। सेम एज डेविएशन हम वाई की फाइंड करते हैं, वो कैसे फाइंड होगी, हमारे पास ये प्राइस है 10 माइनस जो मीन उसके आई 13, यानी ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। उसके बाद हमारे पास ये जो आ गया हमारे पास 13 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। सेम एज 16 माइनस 10 दैट इज 16 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू प्लस का 3। अब क्या प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, जो डेविएशन आई उनके प्रोडक्ट, यानी ये दोनों, इन दोनों के प्रोडक्ट 3 माइनस 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस का 6, ये 0 आ गया और ये भी प्लस का 6। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, अब इनको सम करेंगे हम लोग, तो सम क्या आएगी हमारे पास डेविएशन की इनको यार हम लोग सम कर लेते हैं, सिंपल इज दैट 6 प्लस 0 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 12 के, यानी जो प्रोडक्ट आई है उनका हमने क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू 12। ये इसलिए करना क्योंकि हमने बाद में फॉर्मूले के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, अब इसका हम लोग जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, किसका, डेविएशन फॉर एक्स, एक्स की जो डेविएशन है, एक्स की डेविएशन यहाँ पे क्या है -2 का स्क्वायर क्या आता है 4। ठीक है, उसके बाद इसका ये भी 12 है और ये भी 12 है, और इसके बाद 0 का 0 ही आ जाता है और 2 का स्क्वायर भी ये आ जाता है। ये हमने अब एक डाटा गैदरिंग और उसके बाद हमने प्रॉपर्ली कर लिया। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला एक्चुअली है y इज इक्वल टू mx प्लस b, हमने इसको कैलकुलेट करना है, जिसकी वजह से जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर ली। क्यों, क्योंकि जब हमने m मीन जब m की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारे पास आ जाती है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ओवर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फॉर x, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन और स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फॉर x, वो कितनी हमारे पास आई थी, तो बेटा हमारे पास सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एक्चुअली दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ आर एक्स दैट इज सम, उनका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ द डेविएशन का सम, यानी 4 प्लस 0 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में आंसर क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, मीन ऑफ y माइनस m मल्टीप्लाइड मीन ऑफ x। अब हमारे पास मीन ऑफ y भी मौजूद है, उसके बाद मीन ऑफ x भी मौजूद है हमारे पास, और m अभी हमने निकाल लिया, तो इससे हम लोग क्या करेंगे ये देखिए जरा। मीन ऑफ y हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 13 माइनस m हमारे पास अभी है 1.5, और उसके बाद मल्टीप्लाई ये किससे हो रहा है हमारे पास, दैट इज मीन ऑफ x है, मीन ऑफ x क्या है हमारे पास 10। ओके, 13 माइनस 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 15, और इसके अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास -2 का जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है वो हमें पता चल जाएगा लाइक वाइज दैट कि हमें लाइक ये वाला हमारे पास था कि प्राइस उसकी कितनी है हमने निकालनी है, अगर 8 इंच डायमीटर है तो हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, दैट इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अभी जो हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास आई है m की वैल्यू 1.5। उसके बाद बेटा x की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, और प्लस b यानी कि -2 आ जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली -2 लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1.5 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 10 आ जाएगा, -2 करने से हमारे पास ये 12 आ जाएगा, सॉरी, और इसके बाद जो है वो हम लोग इसको जब 2 माइनस करेंगे तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या आ जाएगी 10। देखा जाए तो ये हमारे पास प्राइस ऑफ y आ गई। ठीक है, अब जरा पहले इसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, जरा देखते हैं कि हमने इसको अगर इसको शो करवाना है अपने ग्राफ के ऊपर, तो ग्राफ आपको पता है कि हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ये कॉम्बिनेशन होता है, लाइक वाइज दिस। ठीक है, यहां पे हम लोग जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, यहां पे भी प्रिडिक्ट, नीचे हमारे पास लाइक ये है 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह हमारे पास ऊपर
1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो है वो हम लोग स्लोप इसकी हमारे पास ड्राया होगी, क्योंकि ये हम लोग -2 में जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह -2 आ जाएगी हमारे पास स्लोप, सॉरी इज दैट, ये हमारे पास आएगी ये वाली स्लोप। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारे पास -2 की स्लोप बन जाएगी, क्योंकि ये कट आउट हो रहा है और नीचे वाले कॉम्बिनेशन में जा रहा है, क्योंकि y की हमने जो एक्चुअल वैल्यू ली है वो हमारे पास कितनी आई है, b जो कैलकुलेट किया हमने वो -2 आया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास लाइक वन दिस दिस दिस, ये हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी डिफरेंट प्राइसेस हैं जो हमने उसके अंदर कैलकुलेट किए हैं। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि एरर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कैटर्स वैल्यू। उससे पहले एक चीज प्रिडिक्ट कर लें कि हमने ये सारा कुछ किया क्यों है, लीनियर रिग्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमें एक वैल्यू के अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंट होती है उसके अंदर क्या चेंज आता है अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू जो है अगर हम चेंज करते हैं। लाइकवाइज हमने ये कलेक्शन की थी 8 10 और 12, एक और कंपनी आ जाती है वो कहती है कि मैंने जो है वो अब एक नया जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं मैं एक पिज्जा, उसकी जो है वो मैं उसका डायमीटर रखने जा रहा हूं 20। ठीक है, जब 20 वो डायमीटर रखेगा तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे, यानी 20 इंचेस का वो है तो अब उसकी प्राइस वो कैसे प्रिडिक्ट करेगा या फिर हम कैसे करेंगे। उसके लिए जो है ये सिंपल इज दैट, ये वाला फार्मूला यार हम यूज करेंगे, सिंपल हमें वही वो बताएगा जो हम यूज कर रहे हैं। लाइकवाइज एम की वैल्यू जो है वो हमें इसके अंदर जो पता है कि हमने जो कैलकुलेट की है वो कितनी है हमारे पास 1.5 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अब क्या है हमारे पास, ये चेंज होगी, दैट इज इक्वल टू 20 और प्लस बी की वैल्यू अभी हमने जो कैलकुलेट की थी प्लस माइनस बी, यानी ये माइनस का 2 हो गया। इस तरह जब 1.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 आ जाएगा और -2 यानी कि इसका आ जाएगा 28 आंसर। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो हमारा वो नया इंट्रोड्यूस करवाएगा 20 इंचेस का जो 20 इंचेस स्क्वायर मीटर का या डायमीटर का जो वो हमें जो नया पिज्जा वो बनाएगा उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंगली 28 बनती है, बट मार्केट के अंदर वो हो सकता है वो $30 का मिल रहा हो सकता है $25 का, हो सकता है $27 का। तो ये चीजें जो होती हैं दीज आर द स्कैटर्ड, कोई कम हो सकती है कोई ज्यादा हो सकती है। लोग वेरिएंट करते हैं ना, वेरिएंट क्यों करते हैं, ताकि वो उससे जो वो अंदाजा कर सके कि मतलब वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किससे ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस आता है लाइकवाइज दिस और दिस, इनके दरमियान ये जो डिफरेंस आ रहा है ये वाला, ये हमारे पास एक्चुअल में ये एरर है, ये आउटलेट है, इसको हम लोग जो ईटा के फाइंड में फाइंड करते हैं। तो हम लोग डाटा क्लीनिंग किस लिए करते हैं, हमने पहले ये पढ़ा था, इसी वजह से करते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है यानी जो मीन वैल्यू से कम आ सके, ताकि हम एग्जैक्टली वो आंसर ला सकें जो हमें चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस हमारी चीज एग्जैक्टली वो कैलकुलेट हो जो हम चाहते हैं। तो इस वैल्यू को मिनिमम टू मिनिमम करना ही हमारा मकसद है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बेटा मैंने लीनियर रिग्रेशन को कोशिश किया है कि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझा सकूं। आपने जो आपकी बुक के अंदर फॉर्मुलेशन की उसको भी अप्लाई करेंगे तो सेम यही फंक्शन अप्लाई होगी, और आपने इसको इसके थ्रू वैल्यूज चेंज करके मुख्तलिफ तरीकों से आपने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड करूंगा। कैलकुलेट करेंगे हम इसको, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आप इसको सीखेंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूं, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा काम आने वाले हमारी स्टैटिकल्स के अंदर, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से हो, मशीन लर्निंग में हो या किसी और टॉपिक के हवाले से हो। तो बेटा इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।